मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है दिल्ली का दम घोटू पोल्यूशन। इस समय देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली, जहां पे सभी नेता मंत्रियों के आवास हैं, वहीं बाहरी दिल्ली का इतना बुरा हाल है। यहाँ कोई सांसद, कोई पार्षद, कोई विधायक इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस समय जो मुंडका विधानसभा है, ये पूरी दिल्ली में सबसे प्रदूषित विधानसभा है। अपने पोल्यूशन का जो इंडेक्स होता है, गुड, पुअर, एवरेज, सीवियर, सीवियर प्लस, सीवियर प्लस यानी कि बहुत ही बुरी हालत जो होती है उसे सीवियर प्लस कहा जाता है। और वो इंडेक्स AQI जब 450 को क्रॉस कर जाता है तो उसे सीवियर प्लस का दर्जा दिया जाता है। और यहाँ हर दिन सीवियर प्लस से ऊपर ही वो पोल्यूशन रहता है। वो मुंडका का जो टूटा हुआ रोड है, जहां पे गाड़ियों के आने जाने से आकाश में धूल जाती है, उस टूटे हुए रोड की अब तक कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। और एक मुख्य जो सबसे बड़ा कारण है जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता, बस उसको एक राजनीतिकरण कर दिया गया उसका। ये मेरे पैरों के नीचे आप कैमरा लगाइए, ये देखिए, ये धूल नहीं है, रेत के अंबार, ये रेत के अंबार है। और ये टीकरी बॉर्डर जहां से दिल्ली शुरू होती है और आप चले जाइए पीरागढ़ी तक, रोड के दोनों तरफ रेत के ये अंबार है। चाहे इसके लिए आप 1000 ट्रक रेत इकट्ठा कर सकते हो, इतना रेत इस पे पड़ा है। सरकार कहने को तो जल छिड़काव इस रोड पे करती है, लेकिन जब तक टीकरी बॉर्डर से और नांगलोई तक वो जल छिड़काव करके जाती है और वापस आती, तब तक ये पानी वापस सूख जाता है और ये रेत यूं का यूं रहता है। इस रेत से जो भी गाड़ी होके गुजरती है, जो भी यहां से गाड़ी जाती है, वो आप धूल उठाती, धूल का गुब्बार बना दी जाती है। और यही मुख्य कारण है इस धूल का, इस पोल्यूशन का। कहने को कुछ मतलब थोड़ा इसको मैं क्या कहूं, जैसे एक हरियाणवी भाषा में एक बात है, लिपा लेसी करना, यानी कि दिखावटी तौर पे कि भाई हमने कुछ कर दिया। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था कि अभी पार्षद ने रेत उठवा दिया। पार्षद ने तो ऑर्डर कर दिया रेत उठवाने का, मैं मानता हूं, लेकिन जो उठाने वाले हैं उन पे कोई सुपरविजन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। JCB आती है, इस रेत को ऐसे इकट्ठा करके यही रोड पे ही ढेर छोड़ देते हैं, वो महीनों तक वही पड़ा रहता है, उड़ उड़ के फिर इस रोड पे फैल जाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब JCB इसको उठाती है तो ये 70, 75, 80% तक ही उठता है। 20% रेत फिर भी रोड पर ही जमा रहता है। अगर प्रशासन सच में इसको साफ करना चाहता, अच्छी नीयत से साफ करना चाहता, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, तो इस रेत को पहले JCB उठाए, उसके बाद जो बचा हुआ रेत है पीछे पीछे सफाई कर्मचारी अपने झाड़ू से उसको साफ करे। जब रोड बिल्कुल साफ हो जाएगा उसके बाद इस पर जल छिड़काव करे, फिर पोल्यूशन में भी कमी आएगी। और ये रेत भी जो सरदर्द बना हुआ है इस समय मुंडका विधानसभा का, ये भी हट जाएगा। और ये रेत कोई थोड़े बहुत में नहीं है, ये रेत देखिए, यहां तक रोड है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 कदम, मतलब तकरीबन 10 फुट तक ये रेत की लेयर है जिसने अपना आधा रोड कवर कर रखा है। जैसे रोड पे जब जाम लगता है और इसके रेत के ऊपर से कोई गाड़ियां गुजरती हैं तो इतना भयानक धूल का गुब्बार उड़ता है। वही सबसे मुख्य कारण पोल्यूशन का है। तो यहाँ लोगों से भी जानते हैं कि इस पोल्यूशन के कारण क्या क्या उनको दिक्कतें हो रही हैं। क्या प्रशासन आंख मूंदे ही बैठा है, कोई यहाँ कुछ करने आता है या नहीं आता? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। अच्छा मोहम्मद जी, ये बताइए जो दिल्ली में प्रदूषण है उसका मुख्य कारण ये रेत है। क्या यहाँ के पार्षद, यहाँ के MLA
यहाँ के सांसद या कोई प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ शुद्ध लेने नहीं आता? नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा इस टाइम पर। ये देखिए बहुत बुरी हालत है, आपके सामने है, देखते रहिए। तो किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पोल्यूशन करते में? धूल मिट्टी इतनी आती है, इन्फेक्शन का खतरा है आंखों को भी, बोल नहीं सकते ड्राइविंग करते हुए। देख रहे हो आप, तो ये देख रहे हो ना सारी चीजें। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। क्या चलेगा यहाँ पे। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। ये जो दिल्ली में इस समय भयंकर पोल्यूशन की समस्या है, इसमें आपको किस किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? आंखें में जलन हो रही है, क्या कह रहा है, क्या गले गले खराश हो रही है, नाक बंद हो जाती है, आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या मानते हो आप? जो पोल्यूशन का मुख्य कारण दिल्ली में क्या है? मुख्य कारण क्या है? पोल्यूशन, जो गाड़ी चलती है उससे पोल्यूशन होती है। और क्या बताएं हम। अच्छा, गाड़ियों से। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरविंद नाम भाई। अच्छा अरविंद जी, दिल्ली जो देश की राजधानी कही जाती है, जहाँ पे सभी पूरे देश के नेता दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली का जो बाहरी क्षेत्र है, गांव का इलाका है, यहाँ मुंडका विधानसभा सबसे प्रदूषित बताई गई, सबसे ज्यादा पोल्यूशन मुंडका विधानसभा में है। तो क्या क्या मुख्य कारण है यहाँ पोल्यूशन के? यहाँ सबसे ज्यादा ये है ना, फैक्ट्री एरिया ना, इंडस्ट्री एरिया ज्यादा है। अच्छा, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया होगा। हाँ। दूसरा बादरगढ़ भी इंडस्ट्री एरिया के नियर पड़ता है। अच्छा, वहाँ से pollution आता है। और तीसरा जो ये रेत आप देख रहे हैं, इसके बारे में तो कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे। सफाई होगी जब तो पोल्यूशन हटेगा। तो ये भी तो एक मुख्य कारण होना। ये भी मुख्य कारण, धूल मिट्टी उड़ते दिक्कत ही होती है इससे भी। तो किस प्रकार की पोल्यूशन में मतलब अभी दिक्कतें आ रही है? दिक्कत क्या है? सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, और वो भाई साहब बता रहे गले में भी। आगे वो तो खराश तो होती है जब जब इन चीजें बीमारी होती है, तो दो इकट्ठी आती है। तो इधर गवर्नमेंट मतलब ये अपने मतलब पार्षद है, एमएलए है, सांसद है, कोई कुछ काम करवाते नहीं क्या इधर? तो आपके आगे दिख रहा ना, देखो ये तो आप ये देख लो ना, ऐसे पड़ी हुई मट्टियाँ। ये साफ हो जाएगी, धूल मिट्टी उड़ेगी, नहीं तो पोल्यूशन फैलेगा नहीं। तो पोल्यूशन कम करने पे कोई काम हो नहीं रहा फिलहाल। तो आपके आगे ये देखो ना, ये तो कोई भी देख सकता है ना, ऐसे धूल मिट्टी रहेगी तो उड़ेगी ये। अभी पानी मार दिया 2 मिनट बाद फिर सूख जाएगा। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। ये जो ये रेत है ना, इसको गीला कर देती है ये गाड़ियां। ये गाड़ी आई है जैसे, इसको एक बार रोक के हम बात करते हैं। भाई साहब, एक बार गाड़ी साइड में लगाना। ये गाड़ी है भाई, जो ये रेत है इस पे छिड़काव करती है जिससे पोल्यूशन ना उठे। भाई साहब, आपके काम में बात डाली, उसके लिए थोड़ा सा। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। अच्छा संजीव कुमार जी, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? हमारी जी 24 घंटे की गाड़ी चलती है हमारे यहाँ। नहीं, आप जैसे मेरी जो ड्यूटी है वो 12 घंटे की है जी। अच्छा, 12 घंटे की, 2 शिफ्ट में 2 ड्राइवर। जी जी। तो संजीव भाई, एक बात बताओ, जैसे आप ड्यूटी कहाँ से कहाँ तक है इसकी गाड़ी की? हमारा जी जो मुंडका है, मुंडका नांगलोई, और ये आगे जो बॉर्डर आएगा। अच्छा, नांगलोई से टिकरी बॉर्डर तक। जी जी जी। तो एक बात बताइए आप, जैसे आप नांगलोई से आपने शुरू की गाड़ी चलाना, बॉर्डर तक गए, वापसी जब तक आते होगे तो ये रेत वापस सूख जाता होगा। वो तो जी देखो जी, वो तो प्रशासन का हो है सब। वो प्रशासन जो रेत का कुछ समाधान कर सकता है। हमारा काम है खाली अपनी गाड़ियां चलाना, और जो ये पोल्यूशन है इसको थोड़ा खत्म करना। अच्छा, आपको तो सीधी सीधी बात है कि भाई जो प्रशासन की तरफ से आदेश मिला है, विधायक काउंसलर की तरफ से भी, जिसने भी ये गाड़ियां चलवा रखी है, आपने चलानी है। लेकिन ये तो अंधे से अंधे आदमी को बता के भी जब तक ये रेत नहीं उछलेगा, जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं है। वो तो जी प्रशासन कर सकता है, वो तो जो हमारा काम है अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद संजीव जी। ठीक है। तो ये तो ड्राइवर भाई थे, कुछ ज्यादा कहने से भाई कतरा रहे हैं। हम भी समझते हैं भाई की नौकरी पे बात आ सकती है, नहीं तो ये जो रेत है इसको तो एक बार ये गाड़ियां गीला कर देती हैं, लेकिन जब वापस आती है तब तक ये रेत फिर सूख जाता है। वही मतलब ड्रामेबाजी से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा इसको। तो मेन तो ये है कि अगर दिल्ली का नहीं, दिल्ली देहात का और खासकर मुंडका का पोल्यूशन अगर कम करना है
तो छिड़काव तो ठीक है, लेकिन पहले रेत उठाया जाए और बिल्कुल बारीकी से सफाई से उठाया जाए। अगर दिल्ली की जनता को सच में ही आप लोग सुखी देखना चाहते हो, वो पोल्यूशन फ्री रहे देखना चाहते हो, तो ये ड्रामेबाजी ना करके इस रोड का जो रेत है उसको अच्छी तरह से बिल्कुल साफ तरीके से उठवाएं। मेरी दिल्ली सरकार से भी और यहाँ के नेता मंत्रियों से भी बस इतनी ही इल्तिजा है, मैं सभी जनता की ओर से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि भाई इस रेत को उठवाया जाए। दिल्ली में, बाहरी दिल्ली में और तो कोई विकास है नहीं, कम से कम सांस तो साफ ली जाए। तो मैं इसी के साथ मेरी पहचान चैनल से अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।